कहानी शुरू होती है एक बोर्डिंग स्कूल से जो पहाड़ों में बसा हुआ था। पुराना, अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंगें और वैसा ही जैसा मूवीज़ या सीरीज़ में देखते हो। सख्त डिसिप्लिन, लंबे कॉरिडोर्स और रात को सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज़ आपको खुद सुनाई दे। तान्या और उसकी चार दोस्त अनन्या, रिया, सीमा और श्रुति, ये पांचों एक ही क्लास में पढ़ते थे और एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। अब स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी तो ये पांचों अपने अपने घर गए हुए थे समर वेकेशन के लिए। अब स्कूल खुलने में कुछ दिन ही बचे थे तो इन पांचों दोस्तों ने एक प्लान बनाया कि हम स्कूल ऑफिशियली खुलने से पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगे। वजह सिंपल थी, इनको अपने हॉस्टल्स के सबसे बेस्ट बेड्स को बुक करना था, जिसको जो भी अच्छा लगे। अब पांचों लड़कियां एक साथ पहुंची, अपना अपना लगेज कमरे में फेंका, बिस्तर पर बैठ गई और बातें शुरू हो गई। समर वेकेशन कैसा गया, कौन कौन कहाँ घूमने गया, अगले साल के क्या प्लान्स है, लाइफ, सब कुछ। थोड़ी देर बाद उनमें से एक अनन्या नाम की लड़की ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा ही थक गई है और वो शावर लेने जा रही है। बाकी चारों ने कहा ठीक है, जल्दी आना, और फिर अपनी ही बातों में वापस लग गए। और देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए और टाइम का पता ही नहीं चला। तभी उनमें से एक लड़की ने नोटिस किया कि अनन्या अभी तक शावर लेके नहीं आई है, और उसने बाकी चारों लड़कियों को बताया कि यार अनन्या अभी तक शावर लेके नहीं आई है। तो बाकी चारों लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगी। लगता है पूरा समर वेकेशन नहीं नहाई, आज ही सारा मैन निकाल लेगी अनन्या। और थोड़ी देर बाद वो फिर से अपनी ही बातों में लग गए। अब वक्त गुजरता गया, गुजरता गया और गुजरता गया। अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और इन चारों की बातें, हंसी मजाक सब खत्म हो चुकी थी। तब रिया ने फिर से नोटिस किया कि अनन्या को काफ़ी देर हो गई है और वो अभी तक नहीं आई है। तो रिया को टेंशन होने लगी और वो वहाँ से उठी और अनन्या को ढूंढने के लिए बाथरूम वाले सेक्शन में पहुँच गई। एक बाथरूम का गेट अंदर से बंद था तो उसने नॉक किया, कोई जवाब नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। तभी वहाँ बाकी तीनों भी आ गई। सब ने मिलकर दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से खटखटाया, चिल्लाया, उसका नाम लिया। अनन्या, सब ठीक है, दरवाज़ा खोल। अंदर से कोई जवाब नहीं। उन्होंने फ्लोर के बाकी सारे बाथरूम भी चेक किए, सभी खाली और कहीं कुछ नहीं। अब डर सबके चेहरे पे साफ दिखने लगा था। उन्होंने वार्डन को बुलाया, वार्डन ने चौकीदार को बुलाया और चौकीदार ने जोर लगाकर वो लॉक बाथरूम का गेट तोड़ दिया और अंदर कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। ना अनन्या, ना उसका कोई सामान, कुछ भी नहीं जो ये बता सके कि वो कभी वहाँ थी। अब पूरा दिन पूरा स्कूल में अनन्या को ढूंढा गया। हर कॉरिडोर, हर क्लासरूम, हर कॉर्नर, हर अलमीरा, छत से लेके बेसमेंट तक, कुछ नहीं मिला। शाम ढलने लगी थी, उन्होंने प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने ये सब सुना और प्रिंसिपल के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। बड़े भारी दिल से उन्होंने फैसला लिया कि अब हमें अनन्या के घर वालों को बताना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अनन्या के घर कॉल किया। अनन्या के घर वालों ने कॉल उठाया और प्रिंसिपल ने बोला कि आपकी बेटी दिन से मिसिंग है। हमने सब जगह ढूंढ लिया पर उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। पर तभी सामने से उसके घर वालों ने ऐसा कुछ बोला कि सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए और कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। मेरी बेटी की तो 1 हफ्ते पहले ही मौत हो गई थी। मैं तो स्कूल खुलने से 1 दिन पहले आपको ये बताने ही वाला था।